राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। श्वासों के रहते ही हम राम रूपी धन को भरपूर अपनी झोली में भर लें, अपने खजाने भर लें, अपनी तिजोरियां भर लें। न जाने कौन सा श्वास हमारा आखिरी श्वास है, कब हम चले जाएं। इधर उधर की बातों से हमें बचना है, और जो हमारी बुराइयां करें वो साबुन का काम कर रहे हैं। निंदकों से हमें लड़ना नहीं है, सावधान होना है। कहीं हमारी जीवन में ऐसी घड़ी ना आ जाए कि हम अपने निंदकों से लड़ने लगे और हम कर्महीन हो जाएं। हमें तो कर्मवान बनना है, कर्म करने हैं हमें। ब्रह्मज्ञानी जन और ज़्यादा कर्म करते हैं। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंचती है ना, तो वो और ज़्यादा कर्म करती है, और हंसकर करती है, मौन रहकर करती है, तो उसे आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, प्यार मिलता है। तो ऐसे ही हमें ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं को बहुत सावधानी से अपने जीवन को जीना है, और हमारा जीवन प्रेरणादायक होना चाहिए। हर हाल में हमें दातार का शुक्र मनाना है, शुक्राने के भाव में रहना है। इन्होंने वास्तव में सच में ही हमें संभाल दी है, संभाल दिया, नहीं तो ये जीवन हमारा कोड़ियों बीच चला जाता, अमोलक बना दिया हमारा। महात्मा हमें समझाते हैं कि जैसे एक हमने कूड़े की ढेरी अपने सिर पे रखी हुई है, उसे उतार के फेंक दिया है, और फूलों का हार हमें, जो टोकरी भरी हुई है फूलों के हारों से, वो हमारे सिर पे रख दिया। खुशबू भी ले रहे हैं, वजन भी कम हो गया है। फिर दूसरी ओर समझा रहे हैं कि हमने बहुत सारी लकड़ियाँ का गट्टर अपने सिर पे बांधा हुआ है, रखा हुआ है, और उसका मोल चुका दिया, और उसके बदले हमें सोना दे दिया। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानियों का जीवन है। ब्रह्मज्ञान की दात हमें प्राप्त हुई है, आवागमन से हमें मुक्ति मिली है। अब चिंता रूपी लकड़ियों की गठरी हमारे शीश पे ना हो। जो ब्रह्म ज्ञान रूपी हीरा हमें मिला है, मोल, जो सोना हमें मिला है, उसकी देखभाल करनी है हमें, उसका रख रखाव सही से हो हमसे। इस ब्रह्म ज्ञान को संभालना है। वो कूड़े की टोकरी ढेरी मेरे सिर पे फिर ना आ जाए, चिंता रूपी चिंतन होना चाहिए। फूल की खुशबू मुझे मिलनी चाहिए। मालिक धन्यवाद।